वो लंगटा होके घूमता था और बहुत से लोग हंसते थे इसको ठीक कर नहीं पाएगा बोल के। हाँ। और हम लोग ठीक कर दिए उसको। कितना दिन में ठीक हुआ? एक महीना के अंदर। 1 महीना में ठीक हो गया? एक महीना के अंदर। इसको तो चमत्कार कह सकते हैं हम लोग, हाँ, चमत्कार अभी है। तक 14 को ठीक किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं, इनका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं इस चैनल में, न्यूज धरातल में। हमारे साथ परशुराम गुरु हैं। ये रोबोकेरा गांव के रहने वाले हैं, जो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत आनंदपुर थाना के ये रोबोकेरा गांव, वहां के ये पुजारी हैं। इनका घर के अंदर ही शिवलिंग निकला है, प्रकट हुआ है। साक्षात शिव जी इनके घर में रहते हैं, रहने के लिए आए हैं, मेहमान आए हैं। और वहां मंदिर के जैसा प्रत्येक रोज अनेकों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और अपना जो भी मनोकामना है उसको भगवान के समक्ष उनके चरणों में रखते हैं। और वहां जाने के बाद कुछ भी आप मांगिए, बताया जाता है। वहां लोगों से हमने बात भी किया था उस दिन, हर मनोकामना पूरा होता है। तो ऐसे गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके साथ इनके सहयोगी हैं जिनका नाम धनेश्वर जी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे। और इन्होंने अपना इस तरह से साधु संत जैसे अपना जीवन का जर्नी जो है कब से स्टार्ट किया और क्या क्या इनके जीवन में किस किस तरह से जो है इन्होंने अपना संघर्ष करते हुए अपना जीवन को अभी पुजारी के पद तक जो है पहुँचे हैं और गुरु का पद प्राप्त किया है। लोग इन्हें परशुराम गुरु के नाम से जानते हैं। आपका स्वागत है न्यूज धरातल में। देखिए, हम तो बचपन से बहुत दुख झेले हैं। आपको पूरा अगर कहानी बताएंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। मतलब बचपन से मैं भगवान शिव का ही भक्त हूँ। बचपन में हम लोग पहले उड़ीसा में ही रहते थे। कहाँ पर? उड़ीसा में आपका बमड़ा में रहते थे। उसके बाद संबलपुर। मेरा पिताजी उस समय बाहर में काम करते थे, बाजार नगर कागज ऑफिस में काम करते थे। बचपन से हम लोग बाहर में रहते थे। दुख तकलीफ में बहुत बचपन से झेला हूँ, मतलब दुख तकलीफ से बड़ा हुआ हूँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद कुछ दिन बचपन में 7 साल का ही था मैं, और मेरा छोटा भाई था, वो 3 साल का था उस समय। 2 भाई थे आप लोग? हाँ, 2 भाई हैं। अच्छा। हाँ, 2 भाई हैं। उस समय ही मेरा माँ डेथ हो गई। अच्छा। सुंदरगढ़ हॉस्पिटल में। उसके बाद माताजी गुजर गए। फिर माताजी को बचाने नहीं सके और डेथ कर गए। उसके बाद हम लोग ऐसे काम करते गए। क्या काम करते थे? अब वेदांत में काम करते थे उड़ीसा में। ऐसे लेबर कुली का काम करते थे, सब जैसा काम किया। लेबर कुली का हुआ इस सब में, वहाँ भी बहुत दिन खटे हैं, काम किए। उसके बाद फिर बड़गढ़ चल गए। बड़गढ़ वहाँ भी काम किए, वो LNT कंपनी में। उस समय आपका संबलपुर कंस्ट्रक्शन काम किए वहाँ पर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का भी काम किए। फिर बताइए आगे, मतलब शॉर्ट में बताइए ताकि जो दर्शक जो है वो वीडियो छोड़कर ना जाए। झारखंड में उसके बाद 2000 ईस्वी से हम लोग झारखंड में रहे। अच्छा, 2000 से? 2000 से जिस समय हम पैदा हुए। हाँ, 2000 से हम लोग झारखंड में थे। उसके बाद 2007 के बाद हम लोग फिर काम करने चले गए। उस समय बहुत कहाँ काम करने चले गए? उड़ीसा। फिर चले गए उड़ीसा? हाँ। अच्छा। पहले तो काम नहीं करते थे, 2007 के बाद से काम चालू किए हैं। अच्छा, आप काम चालू किए। मतलब ऐसे। फिर उसके बाद आपका जर्नी कब से स्टार्ट होता है यहाँ पर? जैसे कि भगवान यहाँ पर हमारे घर में ही खुद आए हैं, कब पता चलता है आपको कि हमारे घर में भगवान पहुंच गए? 2003-4 में पता लगा। 3-4 में पता लगा। झारखंड में थे उस समय कि जैसे चाईबासा तरफ गए थे तो एक भगत को दिखाए थे। तो वो बताया कि आपका घर में जो पुराना घर में महादेव बाबा है, पार्वती माँ है, नंदी गणेश कार्तिक जी हैं। उसे बताया। पहले तो नंदी गणेश कार्तिक जी तो नहीं बताए थे, महादेव पार्वती नंदी बताए थे। 3 ठो हैं। आप विश्वास कर लिए? जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, आप विश्वास कर लिए? हाँ, पहले से वक्त था। तो बताएं कैसे कैसे है बोल के। तो मेरा पिताजी को बताए, वो चीज़ बताए थे, तो वो पूजा पाठ करते थे। हम लोग भी करना चालू किए। उसके बाद 2008 के बाद हम लोग 7-8 के बाद काम करने बाहर चले गए। उधर बाहर चले गए। हाँ, उड़ीसा चल गए। उड़ीसा में कितना साल काम किए? उड़ीसा में 10-12 साल उधर ही रहे। 10-12 साल उधर काम किए। फिर यहाँ कब आए? 2018 के बाद। विवाह कर लिए हैं? हाँ, शादी तो किए हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? अभी तक तो भगवान का दुआ से एक नहीं हुआ है। नहीं हुआ? अच्छा। अभी तक
कोई भी संतान नहीं है अभी? अभी तक नहीं हुआ है, ठीक। भगवान चाहेंगे। हम देखिए तो पूजा पाठ यहाँ कब से, मतलब लोगों का अधिक संख्या में कब से लोग आने लगे? 2019 से चालू हुआ पूजा पाठ। 2019 से बहुत ज्यादा लोगों का मतलब संख्या अधिक बढ़ने लगा पुजारियों का। हाँ, हाँ बहुत ज्यादा आपके लोग प्रति मतलब आप वहाँ जो भगवान प्रकट हुए उनके प्रति श्रद्धा लोगों में जागना शुरू हुआ 2019 से। मतलब अब लगभग 4 साल हो गया है, 4 साल से अधिक हो रहा है। अधिक हो रहा है। हम्म। ऐसे तो अभी हर रोज कितने लोग आते हैं आपके मंदिर में? वहाँ पर हर रोज तो नहीं, हर सोमवार को ऐसे आते हैं। सोमवार कितने लोग आते हैं? कम बेसी, कभी 150, कभी 50, कभी 60, कभी 70, ऐसे कम बेसी होते हैं। क्या ये भी श्रद्धालु हैं आपके, आपसे? हाँ, ये भी जाते हैं। अच्छा, वहीं पूजा करने के लिए? हाँ, जाते हैं। तो आपका कौन सा ऐसा मनोकामना था जो वहाँ पर पूरा हुआ? वहाँ पे जाते हैं तो पूरा अच्छा होता है, पूजा वूजा करते हैं। क्या क्या चीज अच्छा होता है? दुख तकलीफ। दुख तकलीफ। हाँ, और मान लीजिए कोई मन्नत मांगना है, मनोकामना मांगना है, वो हो जाता है। हो जाता है, हो बहुत जाता जल्दी है। हो जाता है। हो जाता है। हुआ है आपका? हुआ है। हुआ है? हाँ, पक्का झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं एक बार पागल हो जा रहा था, अच्छा। उसलिए इसके साथ चल गया, पूजा किए हाँ, तो अच्छा हो गया। अच्छा, उस दिन जो आप बता रहे थे पागल हो गया था, हाँ, नहीं वो नहीं, नहीं। मैं दूसरा। आप लोगों में बता दूं कि जब मैं पहले इनके पास उसी मंदिर में, मंदिर ही कहें आप, क्यों इनका घर को, क्योंकि वहां पर साक्षात महादेव प्रकट हुए हैं, जब पहली बार मैं गया तो इन्होंने हमें बताया कि एक व्यक्ति था जो गांव में नंगा घुमा करता था। नंगा घूमता था ना, पागल था। उसके बारे में थोड़ा सा कहानी बता दीजिए, क्या था उसके बारे में? वो लंगटा होके घूमता था और बहुत से लोग हंसते थे इसको ठीक कर नहीं पाएगा बोल के। हाँ। और हम लोग ठीक कर दिए उसको। कितना दिन में ठीक हुआ? एक महीना के अंदर। 1 महीना में ठीक हो गया? 1 महीना के अंदर। इसको तो चमत्कार कह सकते हैं हम लोग, हाँ, चमत्कार अभी है। तक 14 को ठीक किए हैं। अब विश्वास नहीं करेंगे। हाँ। एक ठो लेडीज आती थी, लेडीज, हाँ। उसका बच्चा था, कम से कम 2-3 महीना का बच्चा था। हाँ। उसको लेके आती थी और ऐसे ही मतलब पूरा ये गंदा कपड़ा पहनती, गाली गलौज करती थी, मेरे पास आती थी। तो अब तो पगली थी ना, तो ऐसे ही आते गए, उसका पति लाता था साइकिल में, हमेशा लाते गया। वो सब पंजाब गया था काम करने, उधर भी ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास आया और मैं 1 महीना के अंदर ठीक हो गया। अभी तो काम करने चला गया दोनों ठो। और जो भी मानसिक किए थे वो दिए। मानसिक हमारे घर में देना पड़ता है, मतलब ठीक होने के बाद। मतलब जो मन्नत मांगे रहते हैं और जो हम ये चीज देंगे, अगर आप बोले हैं तो उसको उस वादे के मुताबिक आपको वहां पर जा करके उस चीज का दान करना पड़ेगा, है ना? हाँ, वैसे देना पड़ता है। हाँ। आप सोमवार को ही आइएगा, अपना घर से सवेरे का पानी, कुआं का या नलकुआं का पानी लेके आइएगा। और घर का या तो बाहर का मिट्टी लेके आइएगा। 2 चीज तो लाना ही पड़ेगा आपको। याद रखिएगा, आप वीडियो पीछे करके आप लोग सुन लीजिए क्या कहा इन्होंने। इतना चीज आपको लेकर के जाना है, और जाने के लिए किस किस रास्ता से होकर के जाना पड़ेगा बता दीजिए थोड़ा सा। आपका अगर कोई रांची से आ रहा है तो किस रास्ता से आएगा? सड़वा होके जाएगा, सड़वा होके भी आ सकता है। ये हाटिंगोड़े सड़वा होके, और अनंतपुर होके भी आ सकता है। रांची से आएगा तो हाँ, अनंतपुर से भी आपको टेम्पू मिल या फिर आप इधर से भी अगर रांची से आना चाहे तो रांची खूंटी तोरपा होते हुए मरचा मोड़ जगह से रास्ता कट करके मरचा से रनिया आकर के, रनिया से सौदे के बाद हाटिंगोड़े के बाद साहूबेड़ा से पहले लेफ्ट साइड एक रास्ता कटी होगी, वहाँ उससे पहले आप पूछ लीजिएगा। वहाँ से आप इनका घर तक, मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं और जो भी आपका मनोकामना है उसको मांग सकते हैं। अभी मैं और कुछ आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा घटना बताइए या फिर ऐसा आपके यहाँ पहुंचने के बाद चमत्कार को बताइए जो पहले कोई सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, क्या मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा होता है कि अभी देखिए आदिवासी लोग भी आते हैं। आदिवासी, हाँ, मतलब आदिवासी या फिर क्रिश्चियन? हाँ, क्रिश्चियन लोग भी आते हैं। आते हैं। अच्छा, उन लोग को ठीक होने से मतलब इसलिए आते हैं, और ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि आदमी सब ठीक हो रहे हैं, और अपना मन से जो भी चढ़ावा देते हैं। हम लेते नहीं है, पैसा वैसा नहीं लेते हैं। कोई डिमांड नहीं है? डिमांड नहीं। अगर वैसे डिमांड करेंगे तो आदमी मेरे पास आना ही बंद कर देगा, आना बंद कर देगा। और भगवान का और आपके बीच का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं टूटना शुरू होगा। इसलिए हम पैसा वैसा नहीं लेते। अपना मन से जो 1 पेला चावल या तो धान, चाहे 50 जो भी अपना इच्छा से जितना सक्षम है ना, प्यार से कोई 100 रुपया भी दे देता है, कोई ज्यादा भी दे देता है, उससे बात है। हम लोग कुछ लेते नहीं है। हाँ, तो क्या चमत्कार हुआ तो उसको नहीं बताएं आप? चमत्कार देखिए, दांत उत लग जाता है, वो सबका यहाँ पर आता है। दांत लगना मतलब बेहोश हो जाता है? हाँ, पूरा हाँ, बेहोश हो जाता है। वो सबका जैसा किसी का कुछ ही किया हुआ रहता है, वो सबका। बहुत आदमी का ऐसे ठीक हुआ है। हम भी ये सब चीज पर विश्वास नहीं करते थे पहले। हालांकि देखिए, कहा जाता है कि
अंधविश्वास या फिर डाइन बिसाही इन सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। संविधान भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर कई कानून बने हुए हैं जिसके तहत जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर दुनिया में देव आए थे या फिर देव हैं अगर, तो दानव भी हैं। क्या? हाँ, है ना? ये बात तो आपको मेरे भाइयों या दोस्त या तो सबको बताना चाहता हूँ। एक बात तो कंफर्म है, दिन है तो रात है और रात है तो दिन है, दिन है। खट्टा है तो मीठा मीठा भी है। है। अच्छा है, जैसे हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये बात नहीं कि हमारे पीछे अच्छा ही सब लोग हैं, सोच रहे हैं। बुरे भी लोग हैं, हमारा बुराई करने में लगे हुए। आपको बता दें, हाँ। बताना तो नहीं चाहिए, एक बार थाना पुलिस भी हो गया था 2022 में। हमारे तरफ से 200 से ऊपर लोग गए थे सपोर्टिंग में, अच्छा। और जो विरोधी पार्टी थे मात्र 10-12। आप सोच सकते हैं हमारे तरफ से कितना, 200 से 250 ऊपर, इतना आदमी। थाना पुलिस भी हो गया था। ऐसा मतलब होते हैं बहुत से लोग ऐसे जलते। मेरे को उसमें कोई ये नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना विश्वास पे करता हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं, मेरे को बस उसी में संतोष है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम बाबा अर्जुनेश्वर धाम परिसर में बैठे हुए हैं और ये हनुमान मंदिर के चबूतरा में बैठे हुए हैं। अभी कैसा लगा है आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ का मैं देखा, पहले आदिवासी लोग ही पूजा करते थे। आपको पूछा था, नहीं पूछा था ना? देखिए, यहाँ पर अभी तुरंत हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। ये पहली बार इस मंदिर में आए हैं और पहली बार इसी गांव के हम रहने वाले हैं। हम 2 लोग के अलावे ये किन्हीं को नहीं जानते हैं इस गांव में, और यहाँ पर आए और माथा टेके और इनको पता चल गया कि इससे पहले जो पुजारी थे, जो शुरू में जो पुजारी थे इस मंदिर के, वो आदिवासी समुदाय से थे। आदिवासी। और ये बिल्कुल सही घटना है और मैं इसको देखा हूँ अपने आंख से, इसलिए कह रहा हूँ। और ये मंदिर बहुत पुराना है, मैं जान सकता। देखिए, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं वहाँ का कुछ भी पकड़ के जान लूंगा, या तो इसे जान लूंगा कि इससे पहले कौन पूजा होता था, कैसे कैसे घटना हुआ, कैसे हुआ, और इनको रहने में कैसा तकलीफ हुआ, क्या हुआ। अब बहुत दिन से यहाँ पर है ये बात। और यहाँ पर मैं देखा, यहाँ पर पूरा शक्ति तो है, जरूर है। हाँ, शक्ति है। आपको इस मंदिर के बारे में जितना जानता हूँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर मानव निर्मित नहीं है। ये साक्षात यहाँ पर स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और बताया जाता है अनेकों कहानियों में, या फिर जो अधिक उम्र के लोग हैं, जो दादाजी उम्र के लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि एक बेवड़ा नशे की हालत में इधर से गुजरते वक्त गलती से शिवलिंग के ऊपर पत्थर मार दिया था। और बताया जाता है कि ये कोयल नदी पीछे बह रही है। आप जो कलकल आवाज़ नहीं दे रहा होगा, ये कोयल नदी बह रही है यहाँ पर, दक्षिणी कोयल। इसी में नदी पार होने के दौरान उस बेवड़ा मतवार का मृत्यु हो जाता है पत्थर में गिर करके ही। तो ऐसा यहाँ पर भी चमत्कार हुआ है। जरूर। हाँ। हमारे यहाँ भी घर में बहुत से लोग घुसने के लिए भी डरते हैं। अगर गलत आदमी का सोच नहीं घुस सकता है। आप अच्छा सोच रखिए, पूरा आपका मन कामना, गलत आदमी नहीं घुसे। काहे कि लास्ट में सबसे नीचे काली माँ का रहते हैं, वो सब चीज़ का हमारा घर का देखभाल करते हैं हम। चलिए, बातचीत और भी होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप बोर भी हो रहे होंगे। कैसा लगा आज का ये वीडियो या फिर न्यूज, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। और मैं ही कहना चाहता हूं कि धरातल न्यूज को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाए तो आपका बहुत दुआ होगा। हम तो बोलते हैं कि इनका हो जाए, और आप सबका दुआ हम ही चाहते हैं कि हो जाए। बस इतना ही कहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।